मे बी कम इन मैम। कम इन। बाबूजी आइए। माधवी 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 दया दया कहाँ है? दया हाँ अच्छा रोशन भाभी आप सोडी के पास। बाबूजी हाँ हाँ बाबूजी इधर मुझे प्रिंसिपल मैडम थोड़ा ये साइड हो जाए। दया इधर आ जा दया मैडम। मुझे प्रिंसिपल मैडम नहीं दिख रही। अरे सोडी तेरी हाइट लंबी है ना तो हाथी भाई को आगे है ना। हाँ हाथी भाई आ जाओ आ जाओ। कमल भाभी आप आगे। एक्सक्यूज मी, कहिए। मैडम प्रिंसिपल मैडम। आप ही बोलिए सर। ठीक। प्रिंसिपल मैडम, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं एक शिक्षक हूँ। अरे भाई पर्सनल बातें मत करो भी, इधर मेन बात करो। हाँ पिड़ू प्रिंसिपल मैडम, हम सब टप्पू सेना के पेरेंट्स हैं। हाँ। हम रोशन एंड रोशन गुरु चरण सिंह यानी गोगी पुत्र के फादर मदर हैं। मैं और माधवी सोनू के फादर मदर। मैं और कोमल गोली के मदर फादर। गुड मॉर्निंग। हाँ, और टप्पू के पेरेंट्स तो 10 दिन बाद आने वाले हैं ना? कौन से पेरेंट्स? What? टप्पू के पेरेंट्स तो हम हैं। हाँ, मैं टप्पू की मम्मी हूँ, ये टप्पू के पापा है और ये टप्पू के दादाजी है। हाँ। लेकिन टप्पू ने तो मुझे अभी फोन करके बताया कि उसके पेरेंट्स गांव गए हैं और 10 दिन बाद लौटेंगे। मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। देखा बापूजी, टप्पू मिलेगा तब डांटूंगा, पहले मैडम से बात करने दो। देखिए प्रिंसिपल मैडम, टप्पू सेना ने गलती की है ये हम मानते हैं और उसके लिए वो सजा के लायक है। आप दीजिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन मेहरबानी करके उन्हें स्कूल से मत निकालिए। चाचा जी, उनकी गलती की यही सजा है। आपको पता है, टप्पू, गोली और सोनू क्लास में मोबाइल से खेल रहे थे, टीचर्स पर जोक पढ़ रहे थे और इसीलिए कल हमने उनके मोबाइल जब्त कर लिए हैं। ये लीजिए आपके बच्चों के मोबाइल्स। बोलो टप्पू ने हमको क्या बोला कि उसका फोन गोली के पास है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अपनी समझदार सोनू ऐसा कर सकती है? काय कठिन है भैया। ये सब ना अपने अपने बच्चों के मोबाइल ऑन कीजिए और उनके जोक्स पढ़िए। प्रिंसिपल मैडम आप बाद में फॉरवर्ड कर लेना, हम तब पढ़ लेंगे। क्या बोल रहे सोड़ी? नहीं, अभी पढ़िए तो आपको पता चले कि क्लास में आपके बच्चे कैसे कैसे जोक्स पढ़ते हैं। सॉरी ये किसका मोबाइल? ये टप्पू का है ये। गोगी पुत्र का मोबाइल कितना? टीचर और सीरियल में क्या फर्क होता है? सीरियल आधे घंटे के लिए टीवी पे आता है तो माइंड फ्रेश हो जाता है, टीचर आधे घंटे तक क्लास में पढ़ाती है तो पढ़िए टीचर्स क्लास में पढ़ाती है तो माइंड का क्या हो जाता है? लस्सी? लस्सी? कहाँ है लस्सी कोमल? सॉरी लेकिन ये तो सही बात नहीं है ना। लस्सी माइंड में आ सकती है लेकिन माइंड लस्सी कैसे हो सकता है? आगे पढ़िए, और भी है। हाँ माधवी, सीरियल में फिर भी ब्रेक आता है लेकिन टीचर नॉनस्टॉप पढ़ाती है। सीरियल अगर नहीं देखना है तो बंद कर सकते हैं या चैनल चेंज कर सकते हैं, लेकिन और पिड़ू ये तो सारे वाइफ वाले जोक है और टीचर के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। नहीं सोनिया, मैं तेरी गल थोड़ी ना कर रहा हूँ, तू तो मेरी डार्लिंग वाइफ है। मिस्टर गड़ा, अब आप टप्पू के मोबाइल से जोक्स पढ़िए। सॉरी मैं नहीं पढ़ सकता। इनको इंग्लिश जरा। अरे पासवर्ड मांग रहा है फोन जो मेरे पास नहीं है, तो कहाँ से दूं उसको? सॉरी। ओ टप्पू ने पासवर्ड डाला हुआ है, नहीं खोल सकते फोन। बच गया जेठालाल। सबके फोन में
टीचर्स के लिए ऐसे ही जोक्स हैं। सॉरी प्रिंसिपल मैम, पर देखा जाए तो सारी गलती आपके स्कूल की है। શું બોલે છે રોશન? साचू बोलू छू रोशन। प्रिंसिपल मैडम, अभी आपने नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली स्कूल के अंदर मोबाइल स्विच ऑफ करके रखिए। आप सीधे बच्चों को बोल दीजिए ना कि स्कूल में मोबाइल लाइए ही नहीं। सही बात। हाँ देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्कूल में कई बच्चे बहुत दूर से पढ़ने आते हैं और उनके लिए मोबाइल जरूरी है। स्कूल के बाद अगर उन्हें घर जाते कोई तकलीफ हुई या पेरेंट्स उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हो या बच्चे पेरेंट्स को कांटेक्ट करना चाहते हो तो उनके पास मोबाइल होना जरूरी है। તદ્દન સાચી વાત. ऐसे बच्चों के पेरेंट्स ने ही हमें स्कूल में मोबाइल लाने देने की परमिशन मांगी। उनके लिए मोबाइल जरूरी है, लेकिन आप लोगों के बच्चों के लिए मोबाइल टीचर्स पे जोक करने का एक जरिया है। प्रिंसिपल मैडम, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, पर प्लीज टप्पू सेना को स्कूल से मत निकालिए। प्लीज बच्चों की गलती के लिए हम लोग आपको सॉरी कहते हैं। नो सॉरी। मैंने आप लोगों को आपके बच्चों की सजा सुनाने ही बुलाया है और इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद टप्पू सेना सुधरने के बजाय आप लोगों से मुझसे झूठ बोल रही है। और ऐसे बच्चे समझाने से नहीं, सजा से ही सुधरते हैं और उनकी सजा ये है कि उन्हें 7 दिन तक स्कूल से निकाला जाता है। मत कीजिए। नहीं मैडम, मैं टप्पू सेना को स्कूल में से मत निकालिए। हमारे बच्चों की गलती की माफी हम मांगते हैं, प्लीज। ये बात सही नहीं है मैडम। मैडम, आपको पता नहीं होगा, बच्चों की अभी एग्जाम आ रही है। मुझे पता नहीं है। नहीं, मतलब आपको पता ही होगा, बच्चों की अभी एग्जाम आ रही है। हाँ। और ऐसे में आप 7 दिन बच्चों को निकालेंगी तो हम सब आपको सॉरी बोलते हैं, आप प्लीज उनको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। देखिए प्रिंसिपल मैडम, टप्पू सेना को आप इस बार माफ कर दीजिए। आइंदा से वो लोग ऐसी शरारत नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अभी नहीं करेंगे। अरे टप्पू का मोबाइल वापरना आज से कैंसिल। या मोबाइल उसको भी मैं दूंगा ही नहीं मैडम। देखिए, अभी माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। बच्चे जितने आप लोग भी इस गलती के जिम्मेदार हैं। बच्चों ने मोबाइल की जिद की तो आप लोगों ने उन्हें मोबाइल लेकर दे दिया, पर मोबाइल कब, कैसे, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये नहीं सिखाया। और आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज अगर मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया तो दूसरे बच्चों पर स्कूल की डिसिप्लिन का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। सब सोचेंगे मस्ती करो, पेरेंट्स आएंगे और माफी मिल जाएगी। ये बच्चों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी सबक है। आप लोग ये समझते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज दिया तो बच्चों को समझ देने की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स की है। आप लोग फ्री हो गए। अगर माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी से दूर भागते हैं तो वो बच्चे गैर जिम्मेदाराना हरकतें करेंगे ही। आप लोगों के बच्चों की गलती की जिम्मेदार आप लोग भी हो। आप लोग जा सकते हैं। मैडम सॉरी। देखिए हमारी बात, सॉरी। एक बार हमारी बात तो देखिए, आप लोग अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज गो, जाइए। ये किसका मोबाइल नंबर है? दिखा दिखा। अरे ये तो प्रिंसिपल मैडम का है। मैंने अभी फोन किया था ना। बात कर जल्दी। हाँ हेलो। टप्पू, हाँ मैम बोलिए। तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को लेकर स्कूल आ जाओ फौरन। व्हाट? ओके ओके मैम, ओके अभी आते हैं। हाँ हाँ। क्या हुआ टप्पू, क्या हुआ? फ्रेंड्स, प्रिंसिपल मैम ने हम सबको स्कूल में बुलाया है। यस, अब हम स्कूल जाएंगे। पर टप्पू, मैम ने अचानक से स्कूल क्यों बुलाया? अरे सोनू, वो टप्पू ने रोने की एक्टिंग की थी ना फोन पे, मेलोड्रामा किया था ना, उससे मैम पिघल गए और हमें वापस स्कूल बुला लिया। वाह टप्पू वाह, तुझे ग्रेट हो। यस फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स को सच बताने का टेंशन गया। लास्ट, हाश, बच गए। थैंक यू वाहेगुरु।
चलो फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं, चलो चलो इलाकों की तरफ बोल। चलो। कहाँ? अरे टप्पू के पीछे भाई। अरे धीरे। ये क्या अनर्थ हो गया बच्चों के साथ? हाँ वरी, 60 दिवस के लिए बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। बच्चों की वजह से आज तक की सबसे बड़ी आपत्ति हम पे आ गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे ट्रैफिक जाम की तरह मेरा दिमाग भी जाम हो गया जी। पता नहीं अब क्या होगा। क्या होगा? अभी हम सब मिलकर टप्पू सेना को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरी भी मती मारी गई थी जो टप्पू को मोबाइल दिलाने के लिए राजी हो गया। बाबूजी मेरी सोच भटक गई थी, लेकिन आपकी सोच तो हमेशा पहाड़ की तरह अड़ग रहती है। आपने मुझे टप्पू को मोबाइल दिलाने से क्यों नहीं रोका? आप क्यों कुछ नहीं बोले? तेरे वचन की वजह से। क्या जरूरत थी वचन देने की? अगर तूने वचन ना दिया होता तो मैं तुझे जरूर रोकता। हाँ पर अभी जो गलती हो ही गई है उसका क्या करें? एक तो एग्जाम सर पे है, ऊपर से स्कूल में 7 दिन का गैप। बच्चों को बहुत भारी पड़ेगा। टप्पू के पापा कहाँ जा रहे हैं? मैडम से मिलने। जेठालाल, जेठालाल, अरे भाई अभी अभी वहां से डांट खा के आए हैं। और डांट खाने जाने जेठा प्रा। क्या? मैडम जी देखिए प्लीज, सॉरी, मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। टप्पू सेना को माफी नहीं मिलेगी, उन्हें ये सजा भुगतनी पड़ेगी। अब हम कहे तो भी टप्पू सेना को माफ मत करना, क्योंकि टप्पू सेना से ज्यादा इस गलती के लिए हम जिम्मेदार हैं और मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। टप्पू के पापा सच कह रहे हैं, हमने गलती की है तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ मैडम, टप्पू सेना की गलती के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने माँ बाप का फर्ज नहीं निभाया। हाँ प्रिंसिपल मैडम, हम अपनी गलती कबूल करते हैं। तद्दन साची बात है रोशन। अगर बच्चों को सजा मिली है तो उससे ज्यादा सजा हम लोग को मिलनी चाहिए। हाँ हंस, सही बात है। टप्पू सेना को 7 दिन तक स्कूल नहीं आने की सजा मिली है, तो अभी हम भी 7 दिन तक रोज स्कूल आएंगे और ऐसा कान पकड़ के घुटनों के बल रह के हमारी सजा भुगतेंगे। पापा मम्मी सॉरी, हमने सच छुपाया। सॉरी। पापा मम्मी कहाँ है तेरा पापा मम्मी? वो तो 10 दिन के लिए बाहर गांव गए हैं ना? क्यों टप्पू सेना, होश उड़ गए ना तुम्हारे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों पनिशमेंट मिली है? तुम्हारी गलती की पनिशमेंट वो लोग भुगत रहे हैं। नहीं नहीं मैम, मैम जो सजा देनी है हमें दीजिए। हाँ मैम, हम लोग एग्जाम तक मुर्गा बनेंगे। हाँ, वैकेशन में भी मुर्गा बनेंगे। हाँ। प्लीज हमारे पेरेंट्स को पनिशमेंट मत दीजिए। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम। ये पनिशमेंट मैंने नहीं दी है, ये पनिशमेंट उन्होंने अपने आप को दी है। पापा मम्मी, हमारी गलती की सजा आप क्यों भुगत रहे हो?
प्लीज खड़े हो जाइए। नहीं टप्पू, ये हम तुम्हारी गलती की सजा नहीं भुगत रहे हैं। हमने जो गलती की है ना, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हाँ, ये सजा हम तुम्हारी झूठी जिद के आके झुक गए उसकी है। ये सजा तुम्हारे दोस्तों ने मोबाइल लिया, उसके बाद तुम्हें भी मोबाइल चाहिए, ये बात मान ली, उसकी है। ये सजा हमने तुमको मोबाइल तो दिला दिया, लेकिन उसका सही यूज करना नहीं सिखाया, उसकी है। ये सजा हम भावनाओं में बह गए, उसकी है। पापा, ये सजा तुम्हें हमसे सच छुपाना पड़ा, उसकी। ये सजा हमने अपने बच्चों को सच्चाई का सामना करना नहीं सिखाया, उसकी है। कुल मिला के ये सजा हमारी अपनी ही गलती की है, और हम यहाँ रोज आकर ऐसे ही कान पकड़कर अपनी सजा भुगतेंगे। नहीं मम्मी, दादाजी, 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 पापा मम्मी और अंकल आंटी को समझे ना दादाजी, प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज दादाजी, देखो ना। मैं क्या समझाऊं? टप्पू, पोते में अच्छे संस्कार का गर्व अगर दादा लेता है तो पोते की गलतियों का जिम्मेदार भी दादा होता है। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भी सजा भुगतूंगा। चाचा जी आप दादाजी ऐसा मत कीजिए। दादाजी, दादाजी सॉरी दादाजी, दादाजी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना दादाजी, 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 पापा, पापा, पापा हमें माफ कर दीजिए। हम लोग डर गए थे कि आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप हमें डांटोगे। आई बाबा, आई एम सॉरी, आप दोनों को सच बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, सॉरी। मम्मी पापा, आप लोगों की गलती नहीं है, गलती हमारी है, हमने आपका विश्वास तोड़ा है। मेरी मम्मी पापा को शर्मिंदा होना पड़े ऐसा मोबाइल मुझे नहीं चाहिए। ये लो पापा, ये लो। हाय बाबा, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और फर्स्ट क्लास पास होंगे। हमारी वजह से आपकी गर्दन जो शर्म से झुक गई है, वो हम फर्स्ट क्लास पास होकर गर्व से ऊंची कर देंगे। और आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। और आगे से हम लोग मोबाइल की डिमांड भी नहीं करेंगे। हाँ दादाजी, आप अपने आप को पनिशमेंट मत दीजिए, हमें अपने आप पे शर्म आ रही है। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी पापा। हाय बाबा, सॉरी। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बचपन में गलतियां भी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा दुखद क्षण वो हो कि जब गलती वो करे लेकिन उसकी गलती की सजा उसके माँ बाप को मिले, जो ठीक इस वक्त यहाँ पे हुआ। टप्पू सेना के सामने टप्पू सेना के माता पिता कान पकड़ के सजा भुगत रहे हैं और टप्पू सेना हाथ जोड़ के माफी मांग रही है कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अब प्रश्न ये है कि माँ बाप माफ करेंगे या नहीं। लेकिन ये जो सारी कहानी यहाँ तक पहुंची, उसके मूल में जो कारण है वो है मोबाइल फोन। आप और हम आज की जिंदगी में मोबाइल इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जीवन के सारे काम मोबाइल के सहारे। लेकिन आप सभी को एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं मैं, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। इतना ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए कि वो आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डाले, क्योंकि मोबाइल से ऐसी की स्टडीज कुछ सामने आई है कि उनसे आपके हेल्थ पे असर हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन खराब हो सकता है। मोबाइल बहुत सारी चीजें अच्छी भी करता है जिंदगी में, लेकिन किसी भी चीज की अति बड़ी खराब होती है। इसलिए एक बहुत छोटी सी सलाह कि इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करें। और बच्चे अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माँ बाप जरूर ध्यान दें कि वो उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थिति आई है वो कहीं नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त सवाल ये है कि माँ बाप टप्पू सेना को माफ करेंगे या नहीं करेंगे। कहानी जिस मोड़ पे है वहां से आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.